हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर में प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करते हैं। प्रोटोप्लास्ट एज वी ऑल नो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे, देन कल्चर मीडिया को देखेंगे, उसके बाद रीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल्चरिंग के स्टेप्स देखेंगे एंड फिर देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर को अफेक्ट करते हैं एंड देन एंड में प्रोटोप्लास्ट कल्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। सो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट ऐसे प्लांट सेल्स होते हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्रोटोप्लास्ट को नेकेड प्लांट सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें प्लांट सेल के और कंपोनेंट्स तो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सब तो होंगे लेकिन सेल वॉल एब्सेंट होती है। In tissue culture laboratory, it is used to regenerate a whole plant, providing suitable proper culture medium and environmental conditions. अब टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में suitable culture medium और proper environmental conditions के अंदर हम प्रोटोप्लास्ट से एक न्यू प्लांट को रीजेनरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट को कल्चर कैसे करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज द डेवलपमेंट ऑफ अ सेल वॉल अराउंड द मेम्ब्रेन ऑफ अ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करवाने में जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल की डेवलपमेंट करवाना। This is followed by the cell division that give rise to a small colony. अब सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद सेल डिवीजन होता है। सेल डिवाइड करेंगे जिससे न्यू कॉलोनीज बनेंगी और कैलस फॉर्मेशन होगी। विथ सुटेबल मैनिपुलेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस द सेल कॉलोनीज में बी ग्रोन कॉन्टिन्यूसली इन कल्चर और रीजनरेटेड टू अ होल प्लांट। अब प्रॉपर न्यूट्रिशनल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन से जो ये सेल कॉलोनीज होंगी वो ग्रो करेंगे कॉन्टिन्यूसली इन अ कल्चर और रीजनरेट हो जाएंगी एक न्यू प्लांट में। प्रोटोप्लास्ट आर कल्चर्ड आइदर इन सेमी अगार और लिक्विड मीडियम। अब प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करने के लिए या तो दो मीडियम यूज़ होते हैं, या तो सॉलिड मीडियम या तो लिक्विड मीडियम। अब दोनों की ही अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। तो पहला मीडियम है अगार कल्चर और सॉलिड कल्चर। द एडवांटेज विद अगार कल्चर इज दैट क्लम्पिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज अवॉइडेड। अगर हम अगार में प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करवाते हैं तो अगार में प्रोटोप्लास्ट एम्बेडेड रहते हैं जिससे कि ये सेपरेट रहते हैं और क्लम्पिंग नहीं होती है। दूसरा है लिक्विड कल्चर। इट इज़ इजी टू डाइल्यूट एंड ट्रांसफ़र। लिक्विड कल्चर को ट्रांसफ़र करना और डाइल्यूट करना इजी होता है। फॉर सम प्लांट स्पीशीज द सेल कैन नॉट डिवाइड इन अगार मीडियम, देयरफॉर लिक्विड मीडियम इज़ द ओनली चॉइस। अब कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज होती हैं जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर पाते अगार में, तो उनके लिए लिक्विड मीडियम इज़ ओनली चॉइस। ये नीचे इमेजेस हैं सॉलिड मीडियम की और लिक्विड मीडियम की। अब हम देखते हैं कल्चर मीडिया। अब हम इसमें देखेंगे कि ऐसे क्या क्या कल्चर मीडिया में यूज़ करते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। इन जनरल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट आर सिमिलर टू दोज ऑफ कल्चर्ड प्लांट सेल्स, कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर। जनरली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल सेल कल्चर में यूज़ होती हैं वही रिक्वायरमेंट्स प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी यूज़ होती हैं। मोस्टली MS एंड B5 मीडिया विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस आर यूज्ड। MS एंड B5 मीडिया में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए जाते हैं। सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर मीडिया आर लिस्टेड बिलो। The concentration of calcium should be 2-4 times higher than that used for cell culture. सेल कल्चर में जो हम कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं यूजुअली प्रोटोप्लास्ट कल्चर में उसे 2-4 टाइम्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दिस इज़ नीडेड फॉर मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में यूज़ होता है। हाई ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स रेशियो is suitable to induce cell division, while high cytokinins auxins ratio is required for regeneration. अब इसमें जो रेशियो लेते हैं वो हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो लेते हैं जो कि सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। अगर हमने हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो लिया तो वो रिजेनरेशन के लिए रिक्वायर होता है।
Glucose is the preferred carbon source by protoplast, although a combination of sugar like glucose and sucrose can be used. Glucose एक preferred carbon source है प्रोटोप्लास्ट के लिए, लेकिन combination of sugar like glucose and sucrose को भी use किया जाता है. The vitamins used for the protoplast culture are the same as used in the standard tissue culture. जो वाइटामिन्स एक स्टैंडर्ड टिश्यू कल्चर में यूज़ होती हैं वही वाइटामिन्स प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी यूज़ होती हैं. टेम्परेचर जो एक कल्चर के लिए चाहिए है वो है 20 to 28 डिग्री सेल्सियस, और पीएच जो एक कल्चर मीडिया का होना चाहिए वो 5.5 to 5.9 की रेंज में होना चाहिए. अब रीजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. जब हम प्रोटोप्लास्ट की प्लेटिंग करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट को हम मिनिमम क्वांटिटी में लेते हैं, मिनिमम क्वांटिटी में रखेंगे, उसके बाद ही रीजनरेशन होगा. प्रोटोप्लास्ट रीजनरेशन विच में ऑल्सो बी रिगार्डेड एज अ प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट अकर्स इन 2 स्टेजेस. तो प्रोटोप्लास्ट रीजनरेशन जिसे हम प्रोटोप्लास्ट डेवलपमेंट भी बोलते हैं वो 2 स्टेजेस में होती है. पहली फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ कैलस और होल प्लांट. अब सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, फिर सेल डिवाइड करेंगी और कॉलोनीज बनेंगी और मीन्स कैलस बनेगा, फिर उससे न्यू प्लांट रीजनरेट हो जाएगा. द फर्स्ट सक्सेस ऑफ रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट कल्चर ऑफ निकोटियाना टैबेकम वॉज अचीव्ड बाय टेकेब एट एल इन 1971. अब स्टेप्स ऑफ कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट अब देखते हैं. इसको थियोरेटिकली डिस्कस करने से पहले हम डायग्राम से समझेंगे. सबसे पहले एक हमने यंग प्लांट लिया जिसको हम मदर प्लांट बोलते हैं. मदर प्लांट से फिर हम उसका एक पार्ट एज एन एक्स प्लांट लेंगे. तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए हमने लीफ को एज एन एक्स प्लांट लिया है. लीफ को स्टरलाइजेशन, लीफ की स्टरलाइजेशन करवाई जाएगी. स्टरलाइजेशन इसलिए करवाई जाती है ताकि उसके ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉन्टेमिनेंट्स हैं, वो रिमूव हो जाए. उसके बाद एपिडर्मिस लेयर पील की जाएगी लीफ से और उसको स्मॉल सेगमेंट्स में कट कर दिया जाएगा. पी लीफ सेगमेंट्स की प्लाज्मोलाइसिस की जाएगी सो दैट सेल श्रिंक हो जाए और उसे इजीली कट करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करवा सके. प्लाज्मोलाइसिस के बाद एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करवाया जाएगा. इससे सेल वॉल की डाइजेशन होगी और प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाएगा. उसके बाद जो एंजाइमेटिक सॉल्यूशन है उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई जाएगी सो दैट जितने भी सेल डेबरीज है, प्रोटोप्लास्ट है, वो सेपरेट हो जाए. सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमारे पास एक पैलेट ऑफ प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा. उस प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेट कर लेंगे और उसकी हम प्लेटिंग करेंगे. प्लेटिंग मीन्स उसको एक कल्चर मीडिया में रखेंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे और जिससे क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी. सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी तो सेल डिवीजन फेज में एंटर करेगा. वहाँ पे क्लम फॉर्मेशन होगी और कैलस फॉर्मेशन होगी. कैलस फॉर्मेशन के बाद प्लांटलेट्स बनेंगे और इस तरह से कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब हम थियोरेटिकली पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. पहला है प्रोटोप्लास्ट culture involves the following culture events. So leaves of the specific plants are taken and sterilized. Leaves लिए जाएंगे एक स्पेसिफिक प्लांट से और उनको स्टेरलाइज करवाया जाएगा. द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ इज पील्ड एंड द लीफ इज कट इनटू स्मॉल सेगमेंट. जो लीफ की एपिडर्मल लेयर होगी उसको पील किया जाएगा और उसे स्मॉल सेगमेंट्स में कट कर दिया जाएगा. द लीफ सेगमेंट्स आर पुट इनटू एन एंजाइम मिक्सचर फॉर प्रोटोप्लास्ट रिलीज. अब लीफ सेगमेंट्स को एंजाइमेटिक मिक्सचर में रखा जाएगा जिससे प्रोटोप्लास्ट रिलीज होगा. देन द एंजाइम सॉल्यूशन इज कलेक्टेड एंड सस्पेंडेड इन अ वॉशिंग ट्यूब विच इज सेंट्रीफ्यूग्ड. अब जो एंजाइमेटिक सॉल्यूशन होगा उसको वॉशिंग ट्यूब में रखा जाएगा और उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई जाएगी. इससे क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और ट्यूब के टॉप पे आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स. द प्रोटोप्लास्ट बैंड्स आर सस्पेंडेड इन द कल्चर मीडियम. अब जो प्रोटोप्लास्ट बैंड्स बने, जो पैलेट ऑफ प्रोटोप्लास्ट था उसे कल्चर मीडियम में रखा जाएगा और उसे फिर वॉल फॉर्मेशन, उससे फिर उसको आइसोलेट किया जाएगा और उससे वॉल फॉर्मेशन करवाई जाएगी. आफ्टर द वॉल फॉर्मेशन द सेल एंटर इनटू द डिवीजन फेज फॉर्मिंग अ क्लम्प ऑफ फ्यू टिश्यूज फॉलोड बाय कैलस फॉर्मेशन. जब वॉल फॉर्मेशन होगी तो सेल्स डिवीजन फेज में एंटर करेंगे, फिर क्लम्प फॉर्मेशन होगी और फिर कैलस फॉर्मेशन होगी. कैलस फॉर्मेशन के बाद प्लांटलेट्स बनेंगे और इस तरह से कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो ये था हमारे पास प्रोटोप्लास्ट कल्चर का प्रोसेस.
अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है प्लांट मटेरियल। द प्लांट स्पीशीज, एज एंड सोर्स ऑफ टिश्यू कैन ऑल अफेक्ट द सक्सेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। हम कौन सी प्लांट स्पीशीज यूज़ कर रहे हैं, प्लांट की एज क्या है, प्लांट का वो सोर्स, उस एक्सप्लांट का वो सोर्स क्या है, ये सब प्रोटोप्लास्ट कल्चर की सक्सेस को अफेक्ट करता है। Growth conditions. The growth media and light used can affect the regenerative capacity of protoplast. ग्रोथ मीडिया और लाइट प्रोटोप्लास्ट की रीजनरेटिव कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। स्टेरिलिटी. द मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट कल्चर मस्ट बी स्टेराइल, आइदर ग्रोन अंडर एसेप्टिक कंडीशंस और स्टेरलाइज्ड अपॉन हार्वेस्ट। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो प्रॉपर स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के एडवांटेजेस। प्रोटोप्लास्ट कैन बी फ्यूज्ड टू क्रिएट हाइब्रिड प्लांट्स कंबाइनिंग डिजायरेबल ट्रेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज और वेराइटीज़। 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवा के हम एक न्यू हाइब्रिड प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। द प्रोटोप्लास्ट इन कल्चर कैन बी रीजनरेटेड इनटू अ होल प्लांट। प्रोटोप्लास्ट को कल्चर में ग्रो करके हम एक न्यू प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट आर यूजफुल फॉर मेम्ब्रेन स्टडीज़। मेम्ब्रेन की स्टडीज़ के लिए प्रोटोप्लास्ट यूज़ होता है। आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज एंड क्रोमोसोम्स इज़ ईजी फॉर प्रोटोप्लास्ट। अब सेल वॉल ना होने की वजह से ऑर्गेनेलीज और क्रोमोसोम को इजीली आइसोलेट किया जा सकता है। प्रोटोप्लास्ट आर एक्सीलेंट मटेरियल फॉर अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टडीज़। सेल की अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टडीज़ के लिए प्रोटोप्लास्ट एक एक्सीलेंट मटेरियल है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर की है वो हम देखते हैं। पहला है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड इक्विपमेंट। प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन और कल्चर के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। लो रीजनरेशन एफिशिएंसी। ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट सक्सेसफुली रीजनरेट इनटू अ होल प्लांट्स, लिमिटिंग इट्स प्रैक्टिकलिटी। कुछ ही परसेंटेज के प्रोटोप्लास्ट सक्सेसफुली एक होल प्लांट में रीजनरेट हो पाते हैं। Contamination risk. Protoplasst culture are prone to contamination by microorganisms which can disrupt the culture and hinder plant regeneration. Protoplasst culture में contamination के chances ज़्यादा होते हैं जो कि डिसरप्ट कर सकते हैं कल्चर को और प्लांट रीजनरेशन की प्रोसेस को हिंडर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोटोप्लास्ट कल्चर। थैंक यू।